नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी क्या फ़ीस है, कितनी सीटें हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन के क्या डिटेल्स हैं, उस संबंध में यह है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022-23। इसमें कुछ जानकारियां हैं, तो आइए देखते हैं उस संबंध में। जी, और ये डिटेल है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उनके संबंध में ये डिटेल्स हैं, जिसमें नंबर हैं, फ़ोन नंबर हैं और मोबाइल नंबर हैं, जिसमें से जो वाइस चांसलर कुलपति जी हैं उनका नंबर है, रजिस्ट्रार नाम भी है और नंबर भी है। तो इस तरह से आप एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं। डायरेक्टर, डीन, प्रोफेसर इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर एनएसएस, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सभी के जो हैं नंबर हैं और नाम हैं। इस तरह से डिटेल है एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में। और संबंधित व्यक्ति के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, उस स्तर का अगर कोई समस्या है या प्रश्न है तो। फिर है डायरेक्टरेट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये नंबर हैं और नाम हैं डायरेक्टरेट्स जो हैं और डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनके। और उसके बाद थर्ड में है डीन ऑफ फैकल्टीज़, तो जो डीन ऑफ फैकल्टीज़ हैं उनकी भी ये लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ होम साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो जो डीन हैं उनके नंबर हैं और मोबाइल नंबर भी हैं। एंड नेक्स्ट है हेड ऑफ़ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स, तो यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एचओडीज़ हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उनके भी नाम और मोबाइल नंबर हैं, फ़ोन नंबर हैं। डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, फॉरेन लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर इंचार्ज ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स। इसमें जो भी प्रोफेसर इंचार्ज हैं सेल्फ सपोर्टिंग यानी स्व सहायता समूह से, इसमें है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएचएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बी एमकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी ऑनर्स, एलएलएम, एमबीए, एचआरडी, एमए एजुकेशन एंड बीएड, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, एमबीए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीपीएड, एमपीएड एंड बीपीईएस, एमसीए एंड बीसीए, बीबीए एंड एमबीए, आईआर एंड पीएम, बीए ऑनर्स फिलोसफी, एमए योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड डिप्लोमा इन कर्मकांड विज्ञान, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, पीजी, डीजीसी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्राम एट ए ग्लेंस, एक नज़र में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो डिपार्टमेंट है रेगुलर प्रोग्राम्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स है, स्व-वित्तीय कार्यक्रम या स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम, वो होता है सेल्फ फाइनेंसिंग। रेगुलर प्रोग्राम्स जो कि नियमित कोर्सेस होते हैं, डिपार्टमेंट हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम्स देख लेते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ फाइनेंसिंग के भी प्रोग्राम हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो कोर्सेस हैं। तो इतने सारे जो भी कोर्सेस हैं वो हैं।
इसमें पीएचडी का भी है, पीएचडी एजुकेशन है, पीएचडी फिज़िकल एजुकेशन है, ये रेगुलर कोर्सेस में आएंगे। बाकी सेल्फ सपोर्टिंग में एमपीएड, बीपीएड, बीईपीईएस, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, एमबीए, एचआरडी, एमबीए एजुकेशन, बीएड, ये सब जो कोर्सेस हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग में आएंगे। एमएससी एंड बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीबीए ऑनर्स, जितने भी ऑनर्स के जो भी कोर्सेस हैं वो सभी सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत आएंगे। और जितने भी ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्सेस हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के अंतर्गत आएंगे। और इस तरह से ये लिस्ट है, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, फॉलोइंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, संचालक कौशल विकास के तहत इस तरह के जो कोर्सेस हैं आप देख सकते हैं। उनमें सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी 12वीं के बाद ये कोर्सेस आप में एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन अबव सर्टिफिकेट प्रोग्राम इज़ 10+2 पास, 10-2 यानी 12वीं के बाद आप इन प्रोग्रामों में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो कि यूटीडी में होंगे, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में। अब आइए जान लेते हैं कि फ़ीसें क्या होंगी। प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी, ट्यूशन फीस एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर द वेरियस कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं पीजी डिग्री प्रोग्राम्स में एमएससी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है, इसमें ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 2000 रुपये पर सेमेस्टर, और इसमें 60 सीटें हैं। एमएससी फिजिक्स, इस तरह से ये रेगुलर कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलर कोर्सेस हैं। एमएससी फिजिक्स है, उसके लिए आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी बीएससी में कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, तभी आप एमएससी में फ़िजिक्स ले पाएंगे, ठीक है। 2000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फ़ीस है, 60 सीटें हैं फिजिक्स के लिए एमएससी में। एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप एमएससी केमिस्ट्री कर पाएंगे। 2000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फ़ीस है और 60 सीटें हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तो सीट लगभग सभी में 60 सीटें हैं हर कोर्सेस में। ये पीजी कोर्सेस हैं, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है। ध्यान दीजिएगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 12,000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है और 60 सीटें उसमें भी हैं। एमएससी बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 16,000 पर सेमेस्टर होगा। अब इसमें भी बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंसेज विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी लिखी गई है। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी होना चाहिए बायोलॉजी ग्रुप से, बीएससी एग्रीकल्चर से, या एमबीबीएस विद 50% मार्क्स इन थ्योरी में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम इसी तरह से है, बीएससी लाइफ साइंस विद 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इस तरह के कोर्सेस में जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें 16,000 रुपये पर सेमेस्टर, बायोटेक्नोलॉजी में 18,000 रुपये पर सेमेस्टर, माइक्रोबायोलॉजी में 18,000 रुपये पर सेमेस्टर, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में जो है 2,000 रुपये पर सेमेस्टर। सभी में 60 सीटें हैं, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह से एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है स्नातक, तो आप बिज़नेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2,000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फ़ीस लगेगी। एमए साइकोलॉजी करने के लिए भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से अगर आपका स्नातक है तो आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। एमए इंग्लिश, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में स्नातक। ध्यान दीजिएगा, कुछ कोर्सों में इस तरह से जो हिंदी है, इंग्लिश है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बीएससी या एमबीए किसी भी सब्जेक्ट से होने पर। एमए योगा ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, ठीक है। एमबीए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क के साथ, परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा किसी किसी में जो रिक्वायर्ड है। एमएसडब्ल्यू यूजी पीजी डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। एमकॉम के लिए यूजी कॉमर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एमकॉम करने के लिए आपके पास कम से कम कॉमर्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी बीकॉम होगा तभी आपका एमकॉम हो पाएगा। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। इसमें आप देखते हैं 12,500 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, और इसमें सीटें जो हैं वो 80 सीटें हैं बाकी में, ठीक है। उसमें तो एमकॉम में 40 सीटें हैं, एमएसडब्ल्यू में 80 सीटें हैं, ठीक है। एमपीएड में इसमें 45,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग होगा, 50 सीट्स हैं। एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, तो इसमें 20,000 रुपये पर सेमेस्टर है, 25 सीट्स हैं। एलएलएम के लिए जो है 13,000 रुपये जो है पर सेमेस्टर की फ़ीस है, 30 सीटें हैं। और एलएलएम करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एलएलबी डिग्री विथ 55 मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। एलएलबी के जितने हैं टोटल एग्रीगेट मिला के 55% मार्क होगा, तभी आप एलएलबी में एडमिशन ले पाएंगे। अब आते हैं यूजी प्रोग्राम एज़ पर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत 2020। इसमें बीबीए ऑनर्स में आप देख सकते हैं 12,000 पर सेमेस्टर है, 120 सीटें हैं बीबीए ऑनर्स में। फिर है बीबीए ऑनर्स टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में है, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी में है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में है। अब यहाँ पर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में सब में आप देखेंगे 10+2 का मतलब है कक्षा 12वीं, और 50% मार्क्स एग्रीगेट इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। साइंस अगर होगा तब जाके आपको कहीं केमिस्ट्री मिलेगी, यानी आप सीधा सा समझ सकते हैं कि आपके 12वीं में अगर वो सब्जेक्ट रहेगा तो वो सब्जेक्ट मिलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिसमें जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश है, ठीक है, तो उसमें भी आपको 10+2 विथ 45 मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 10+2 में इतनी एग्रीगेट होना चाहिए, सब्जेक्ट का कोई वो नहीं है। तो इस तरह से आप बीए ऑनर्स फिलोसफी है ना, साइकोलॉजी में कर सकते हैं, फ़िलोसफ़ी में कर सकते हैं, ठीक है। यूजी डिग्री प्रोग्राम्स में इस प्रकार से बीए एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स का होता है, तो उसमें भी 7,000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है। और फिर इसमें बीएड जो है, बीएड का ध्यान दीजिएगा, यूजी पीजी डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट 30,000 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस है बीएड का, और 100 सीटें हैं। और इसके बाद इसमें बीपीईएस बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में 5,000 रुपये पर सेमेस्टर है, और बीपीएड जो है उसमें आपको 25,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस लगेगी, और बीएड और बीपीएड में 100 सीट्स हैं। यूजी पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करें तो पीजीडीसी अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, 5,000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लगेगा, 60 सीटें हैं। पीजीडीसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका एमएमएससी इन साइकोलॉजी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, 8,000 रुपये पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लगेगा, 30 सीटें हैं। और इस प्रकार से पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 10,000 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग है, 100 सीट्स हैं। तो कुछ कोर्सेस हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, कुछ कोर्सेस होते हैं जैसे कि बीएड है, बीपीएड है, ये सब के लिए जो है एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जो काउंसलिंग होती है उनके द्वारा ही हो पाएगा। तो इस तरह से ये लिस्ट है जी, इस तरह से ये लिस्ट है जो कोर्सेस हैं यूटीडी में, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में, और उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी सीट्स कितनी हैं और उनकी फ़ीस क्या है, उस संबंध में ये सारी जानकारियां हैं। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जिस भी कोर्स के संबंध में आप जानना चाह रहे हैं।
तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।